आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह कुमार। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। वजीर आजम मोदी की वालदा के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का इजहार ताज़ियत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा श्रीमती हीराबेन पाटिल की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर वजीर आजम समेत आन जहानी के दीगर अफराद खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। दुबई में 30 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने वाला खुशकिस्मत तेलंगाना में पासपोर्ट हासिल करने के मामले में बदकिस्मत। तेलंगाना का एनआरआई दुबई में एमिरेट्स ड्रॉ में 30 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीतने के लिए खुशकिस्मत हो सकता है, लेकिन घर वालों के साथ खुशी मनाने के मामले में वो इतना खुशकिस्मत नहीं है, क्योंकि इसने अपने खानदान के अफराद के लिए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने की कोशिश की ताकि वो खुशी बांटने के लिए दुबई आ सके, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। खुशकिस्मत फातेह का खानदान हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर मुकामात पर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने के लिए एक स्लॉट का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। आखिरकार वो पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने महाराष्ट्र के नागपुर गए, क्योंकि तेलंगाना में इन्हें पासपोर्ट हासिल करने के लिए कोई स्लॉट दस्तयाब नहीं था। जगत्याल जिले के बीरपुर मंडल के रहने वाला अजय ओगवाल दुबई में गुजराती कारोबारी म्यानिक पंचोली की मिल्कियत वाले डायमंड फर्म में ड्राइवर के तौर पर काम करता है। रेफेल टिकट खरीदने के लिए अपने आजिर पंचोली की इसरार पर पहली कोशिश में उसने 15 मिलियन दिरहम यानी 30 करोड़ रुपए के बराबर जीतकर जैकपॉट हासिल किया। अजय ने फोन पर बताया कि मैं दुबई में अपनी मां, बहन और भाई के साथ खुशी बांटना चाहता था। इनके पास पासपोर्ट नहीं है और ना ही मेरी मां और बहन ने कभी बैरूनी मुल्क सफर करने का ख्वाब देखा था। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने एक बड़ी इनामी रकम जीती, लेकिन तेलंगाना में पासपोर्ट के लिए एक स्लॉट हासिल करने के लिए बदकिस्मत हूं। मां की 2 कमसिन बच्चों के साथ खुदसोजी, चंद घंटों के वक्फे में तीनों की मौत। आदिलाबाद में दिलखराश वाकया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के एचोडा मंडल मुस्तखिर के रेड्डी कॉलोनी में खानदानी झगड़ों की वजह से एक सानहा पेश आया, जिसमें खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। मां ने 2 बच्चों समेत जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसकी वजह से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे हॉस्पिटल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। ये वाकया जुमेरात की रात एचोडा मंडल मुस्तखिर के रेड्डी कॉलोनी में पेश आया और इस सानहे में एक मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। मुकामी लोगों और पुलिस की तरफ से तफसीलात के मुताबिक बाजार हिंदनूर मंडल के पेरी गांव के विद्याश्री 26 साल की शादी 7 साल पहले एजोडा मंडल के रेड्डी कॉलोनी के बाबू रेड्डी से हुई थी। इनकी 2 बेटियां 5 साल प्रज्ञा और 3 साल विनीला थी। कुछ दिनों से उनके खानदान में झगड़े चल रहे थे। झगड़ों से तंग आकर विद्याश्री ने जुमेरात की रात 7 बजे, जब घर पर कोई नहीं था, बावर्ची खाने में इसने 2 बच्चों के साथ जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। जब पड़ोसियों ने देखा कि घर से धुआं निकल रहा है तो उन्होंने दरवाजा खोला तो विद्याश्री फौत हो चुकी थी। प्रज्ञा और वेनिला शदीद झुलस गए थे। उन्हें फौरी तौर पर आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदिलाबाद डीएसपी वेमंदर, एचोडा सीआई तालुई नायक और एचोडा एसआई उदय कुमार ने जाए वक़ू का मुआयना किया। दरियासना मतूफी के रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत की है कि विद्याश्री को उसके ससुराल वालों ने शादी के बाद से तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे खुदकुशी के लिए उकसाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अंजनी कुमार तेलंगाना के इंचार्ज डीजीपी, दिगर आईपीएस ओहदेदारों के भी तबादले। अंजनी कुमार आईपीएस को तेलंगाना का इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किया गया है। मौजूदा डीजीपी महेंद्र रेड्डी इस महीने की 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, जिसके पेश नजर हुकूमत ने अंजनी कुमार को इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल अंजनी कुमार एसीबी के डीजी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डीएस चौहान को रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। महवी भागवत, जो कि रचाकुंडा कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनको सीआईडी का एडिशनल डीजी मुकर्रर किया गया है। रवि गुप्ता को एसीबी के डीजी के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राहुल गांधी के बाद सड़कों पर नजर आएंगे कायदीन। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी के बाद मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन पदयात्रा करते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। तेलुगु रियासतों के कायदीन के लिए पदयात्रा करना कोई नई बात नहीं है, ताहम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सारे मुल्क के लिए एक ट्रेंड में तब्दील हो गई है। राहुल गांधी की पदयात्रा को मुख्तलिफ सियासी जमातों की तायद और हिमायत हासिल हुई है। समाजी जहदकारों, तलबा के अलावा मुख्तलिफ अहम शख्सियतों और रजाकाराना तंजीमों, फिल्मी शख्सियतों ने इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए इसको बहुत ज्यादा कामयाब बनाया है। राहुल गांधी का यह रिमार्क नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं काफी मशहूर हुआ, बल्कि साल 2022 के अहम रिमार्क्स में इसका शुमार होने लगा है। कांग्रेस ने मुल्क की तमाम रियासतों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जनवरी के आखिर से शुरू करने का फैसला किया है। तेलंगाना में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी पदयात्रा का आगाज करेंगे।
तेलंगाना तमाम शोबों में आगे, बीआरएस हुकूमत की स्कीमात नकल की जा रही हैं, हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने दावा किया है कि तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है और बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल करते हुए पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कोमरभीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर में 30 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया, रैतु बंधु की नकल करके मुख्तलिफ रियासतों में इसको नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अवाम को सोचना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, टैक्स कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोग कब्ल इलाज के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जाते थे, तहम अब सेहत के शोबे की काफी तरक्की हुई है, जिसके बाद ये देखने में आ रहा है कि दूसरी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इलाज के लिए यहाँ तेलंगाना में आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत में डायलिसिस के सेंटर्स की तादाद को बढ़ाकर 102 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर साल 100 करोड़ की लागत से मुफ्त डायलिसिस खिदमत फराहम कर रही है। मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए हर गांव को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। 31 दिसंबर की रात साइबराबाद के फ्लाईओवर्स आवाम के लिए बंद। साइबराबाद पुलिस ने साल 9 तकारीब के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी कर दिया है। 31 दिसंबर की रात साइबराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स को आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी भी फ्लाईओवर से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आउटर रिंग रोड और एक्सप्रेसवे पर सिवाय एयरपोर्ट से आने वालों के अलावा किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और ये रात 10 बजे तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं और कैब और टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने यूनिफॉर्म में रहें और मुकम्मल दस्तावेजात को साथ रखा जाए। साइबराबाद पुलिस की जानिब से शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, गच्चीबौली फ्लाईओवर, बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर, शेखपेट फ्लाईओवर, दुर्गम चेरू फ्लाईओवर, साइबर टावर, फॉर्म माल, JNTU, कनीलितापुर, बापू जगजीवन राम फ्लाईओवर, बालानगर, इन तमाम फ्लाईओवर्स को 31 दिसंबर की रात बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बार्स और पब्स के इंतजामिया को पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने ग्राहकों को नशे की हालत में गाड़ी चलाने की इजाजत ना दे और उन्हें नशे की हालत में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए इकदाम करते हुए हादसा के खतरा से आगाह किया जाए। सालाना तकारीब को हादसा से पाक और खुशगवार बनाने के लिए पुलिस साइबराबाद की जानिब से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.